कुछ समय पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा था, तब दुनिया के कई देशों ने सोच लिया था कि शायद अब भारत आर्थिक मोर्चे पर पीछे हट जाएगा। लेकिन भारत का जवाब हमेशा की तरह शब्दों में नहीं, एक्शन में आया। क्योंकि भारत की पहचान ही यही है, जब कोई हमें चुनौती देता है तो हम बहस नहीं करते, मैदान में उतरकर साबित करते हैं कि असली बॉस कौन है। और अब एक बार फिर हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जगत को हिला दिया है। खबर यह है कि आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स से अरबों डॉलर के अमेरिकी डॉलर बेच दिए हैं। सुनने में ये एक सामान्य प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत गहरा है। इस कदम से न सिर्फ भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, बल्कि ये अमेरिका को एक सीधा संकेत है, भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा था। डॉलर की कीमत ऊपर जा रही थी और रुपया दबाव में था। ऐसे वक्त में आरबीआई ने एक साहसी और रणनीतिक चाल चली। उसने मार्केट में बड़ी मात्रा में डॉलर छोड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, उसकी कीमत गिर गई और रुपया फिर से संभल गया। 6 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक डॉलर फिसलता रहा और रुपया धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। लेकिन यह सिर्फ करेंसी का खेल नहीं था। आरबीआई का यह कदम एक तीर से कई निशाने साधने वाला था। इससे रुपए को स्थिरता मिली, मार्केट में भरोसा लौटा और सबसे अहम, दुनिया को यह संदेश गया कि भारत अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। अब आसान भाषा में समझिए, फॉरेक्स मार्केट में जब डॉलर की मांग ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो डॉलर महंगा होता है और रुपया गिरता है। आरबीआई ने अपने रिजर्व से डॉलर बेचे, जिससे सप्लाई बढ़ी और डॉलर सस्ता हुआ। यानी मार्केट में डॉलर की कमी खत्म हुई तो रुपया फिर से स्थिर और मजबूत बन गया। जब कोई सेंट्रल बैंक ऐसे कदम उठाता है तो यह सिर्फ बाजार को नहीं, बल्कि पूरे निवेश जगत को एक सिग्नल देता है कि देश के पास पर्याप्त रिजर्व है और जरूरत पड़ने पर वह अपनी करेंसी की रक्षा करेगा। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, सट्टेबाजी घटती है और करेंसी की अस्थिरता कम होती है। अब बात करते हैं इस कदम के 3 बड़े फायदों की। पहला, आयात लागत पर कंट्रोल आया। जब रुपया गिरता है तो तेल, फूड आइटम्स और मशीनरी जैसे इंपोर्टेड सामान महंगे हो जाते हैं। लेकिन रुपया मजबूत होने से ये चीजें सस्ती रही और महंगाई पर ब्रेक लगा। दूसरा, एक्सपोर्टर्स को स्थिरता मिली, क्योंकि जब करेंसी रेट अनुमानित रहता है तो बिजनेस प्लानिंग आसान होती है। तीसरा, रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन को मजबूती मिली, क्योंकि स्थिर रुपया ही ग्लोबल स्वीकार्यता की नींव होता है। कुछ लोगों ने कहा कि इससे रिजर्व घटेंगे, लेकिन आरबीआई पहले ही साफ कर चुका है कि हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व हैं कि कई महीनों तक इंपोर्ट्स कवर किए जा सकते हैं। और असल में रिजर्व का मतलब सिर्फ जमा करना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उसका उपयोग करना ही समझदारी है। कमाल तो तब हुआ जब इस कदम का असर राजनयिक स्तर पर भी दिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत से बातचीत में नरमी दिखाई और टैरिफ कटौती की पेशकश की। जहां पहले लगभग 50% टैरिफ लगने वाला था, उसे घटाकर 15 से 16% स्तर पर लाने की बात चल रही है। इसके बदले भारत ने कुछ शर्तें रखी, जैसे नॉन जीएम कृषि उत्पादों जैसे कॉर्न और सोया मील पर सीमित इंपोर्ट की अनुमति। डेयरी पर फिलहाल सहमति नहीं बनी, लेकिन भारत ने कहा है कि हर डील की नियत समय पर समीक्षा होगी, ताकि कोई भी देश एक तरफा फायदा न उठा सके। यानी साफ है, ये सिर्फ करेंसी स्थिरता नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मविश्वास का बयान था। इस कदम ने ट्रेड नेगोशिएशन में भारत की पोजीशन को मजबूत किया और अमेरिका जैसे देश को भी झुकना पड़ा। अब बात इसके दीर्घकालिक असर की करें तो आरबीआई का डॉलर बेचना सिर्फ रुपया बचाने का कदम नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का ऐलान है।
पहले जब किसी देश की मुद्रा दबाव में आती थी तो वह IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ देखता था, लेकिन आज भारत खुद अपने संसाधनों से अपनी करेंसी की रक्षा कर रहा है और यही है असली आर्थिक आजादी। इसके असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखे। डॉलर इंडेक्स में हल्की कमजोरी आई और गोल्डमैन सैक्स ऑफ रॉयटर्स सर्वे ने भविष्यवाणी की कि आने वाले महीनों में डॉलर और कमजोर होगा, जबकि भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों की करेंसी मजबूत होंगी। यानी अब फाइनेंशियल पावर का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से एशिया की तरफ खिसक रहा है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। अब ट्रेड डील की बात करें। अमेरिका ने जहां 50% टैरिफ घटाकर 15 से 16% तक करने का प्रस्ताव दिया, वहीं भारत ने साफ कहा कि डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही किसी भी डील की नियत समय पर समीक्षा जरूरी होगी। ऊर्जा सुरक्षा पर भी भारत ने संतुलन बनाए रखा है। अमेरिका ने सस्ता LPG और एथेनॉल ऑफर किया, लेकिन भारत ने कहा कि फैसला केवल राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के अनुसार ही होगा। और आखिर में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब किसी वैश्विक दबाव में नहीं झुकता। RBI का यह कदम आर्थिक मोर्चे पर वही कर गया जो हमारी सेना सीमाओं पर करती है, देश की स्थिरता और सम्मान की रक्षा। आज रुपया सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की पहचान बन चुका है। और जब दुनिया के सबसे बड़े अर्थतंत्र भारत से डील करने की पहल करते हैं, तो यह साफ इशारा है, अब युग बदल चुका है और नया युग भारत का है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।